हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस रूट्स इंग्लिश बाय एजे से। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग बहुत सारी इस चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मोडाल्स के जो हम लोग पहले टॉपिक में आप देख पा रहे होंगे कि मोडाल्स के हेल्पिंग वर्ब आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे। जैसे कि कैन आप देख पा रहे होंगे, ये भी मोडाल्स के अकॉर्डिंग आता है। एक मॉडल होता है, मॉडल मॉडल। ये कुड है, शुड हैव है, मस्ट है, मस्ट है, हैज टू है, हैड टू है, यूज टू है और नीड है। इस मॉडल्स को हम लोग अच्छी तरीके से हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और जो भी हम सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे, निगेटिव भी बनाएंगे और इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे। ठीक है, इसको डील करते चलेंगे। क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होगा सकारात्मक वाक्य, और निगेटिव सेंटेंस का मतलब होगा नकारात्मक वाक्य, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है क्या, प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नबोधक वाक्य। जैसे कि आज के टॉपिक में हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं कैन। किसका जी, कैन। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि कैन का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है। तो कैन का प्रयोग सकता है, सकती है, सकते हैं किस सेंस में किया जाता है। am I right? उसके बाद जो हम सेंटेंस पढ़ेंगे, जैसे कि अब बात रही कि सर ये तो सेंस वाली बात हो गई, लेकिन आखिरकार कैन का प्रयोग कब करेंगे। देखिए, जहाँ पे किसका बोध कराया जाए वहां पे कैन का प्रयोग हम उस जगह पे करेंगे। जैसे कैपेसिटी, जैसे आई कैन डू दिस वर्क। जैसे हमको सपोज डेट हमको पुल को पार करना होगा, तो ऐसा कहीं कहीं बड़े बड़े आप शहरों में चले जाओगे, तो बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो जैसे कि पटना से तो पुल का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो वहां पे यदि उसको पार करना होता है तो कितने लोग पुल पे होते हैं ना, तो देखते हैं अरे इसमें कितना पानी है, लेकिन कोई बात क्या है, मैं उसको आसानी से क्या कर लूंगा, पार कर लूंगा। जैसे कि कोई इंसान होता है, वो पानी में तैरना जानता है, तो उसको पता है कि मैं कहाँ से कहाँ तक तैर सकता हूँ। ठीक है ना। तो उसी तरह अपने अंदर क्षमता की जब बात दर्शाई जाए, तब हम वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, कैन का बात करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, जैसे कैन का बात करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूंगा। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हो, जैसे कि इसमें आपको सेंटेंस मिले आई कैन डू दिस वर्क। आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूं, है ना। तो मैं इस काम को कर सकता हूं, मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, एबिलिटी है कि मैं उस काम को क्या कर सकता हूं, कर सकता हूं। अब इसी का यदि हम निगेटिव बनाए कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं, तो कैसे बनाओगे, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, है ना। तो अफर्मेटिव में हम लोगों ने क्या देखा कि आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूं। फिर उसी का निगेटिव में क्या देखा कि आई कैन नॉट डू दिस वर्क। इसको एक और तरीके से बना सकते हो, आई कांट डू दिस वर्क, ऐसे बना सकते हो। अब थोड़ा सा हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बात करें कि इंट्रोगेटिव यदि बनाना होगा तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले जो कैन है ना, तो कैन को हम एकदम बाहर निकाल देंगे। कैन को बाहर निकालेंगे क्योंकि जो इसमें का हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लोग डायरेक्ट बाहर निकालेंगे। अब प्रश्न कुछ ऐसा उठेगा कि क्या मैं इस काम को कर सकता हूं, क्या मैं इस काम को, क्या मैं इस काम को कर सकता हूं। तो क्या मैं इस काम को कर सकता हूं, ये सेंटेंस आप जो देख पा रहे होंगे कि क्या मैं इस काम को कर सकता हूं। तो आप यहाँ पे सोचोगे सर क्या जो होता है यहाँ पे व्हाट क्यों नहीं लगाया जाता है कि यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका, सपोज दैट जैसे मान लीजिए कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, इसी का यदि इंट्रोगेटिव बनाए तो सर यहाँ पे कैन क्यों नहीं लगेगा, सॉरी यहाँ पे व्हाट क्यों नहीं लगेगा और कैन क्यों लगेगा। वह इसलिए लगेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मतलब जिस सेंटेंस से मतलब कोई प्रश्न से मतलब यस या नो का कोई जवाब मिले, जैसे कि क्या मैं इस काम को कर सकता हूँ, मतलब उसे आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मतलब जिसका आप यस या नो में आंसर दे सकते हो। जैसे कि सपोज दैट इंट्रोगे WH वर्ड में बनाना चाहोगे आप कि मैं क्यों इस काम को कर सकता हूँ, मतलब उससे कोई आंसर यस या नो में निकल रहा है, जी नहीं निकल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे सर जी वाट नहीं लगाते हैं, जबकि क्या लगाते हैं, कैन लगाते हैं, राइट। अब जो हम लोग टॉपिक पे बातें करेंगे, मेन टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, मेन टॉपिक पे बात करेंगे कि अब देखिए कहा जाता है ना कि सर यहाँ पे वर्ड क्यों नहीं लगाएंगे। तो आपको यदि राइट डाउन करना होगा तो आप कैसे लिखोगे, लिखोगे कि जब किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आंसर यस या नो में देना हो, तो वहाँ पे
तो इसका मतलब यह है कि वहां पर WH वर्ड फैमिली का मतलब WH फैमिली का मेंबर आ ही नहीं सकता है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसी का इंट्रोगेटिव यदि बनाना होगा तो इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। जैसे कि क्या मैं इस काम को कर सकता हूं, तो सबसे पहले आप कैन को बाहर निकालोगे, कैन का निकालोगे बाहर तो ये बनेगा कैन आई डू दिस वर्क, और क्या लगा देंगे जी, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो ये तो आपको उम्मीद है कि आपको कैन का प्रयोग अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग टॉपिक आगे पढ़ने वाले हैं वो जो टॉपिक है वो है कुड। अब देखिए कुड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुड में हम लोग पढ़ेंगे जैसे कुड का प्रयोग हम किस सेंस में किया जाता है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर जो कुड है वो कैन का पास्ट होता है। जी सही आपने सोचा है कि कैन है तो सॉरी कुड है, तो कुड का हम लोग पास्ट में किस सेंस में करेंगे, साका या पाया के रूप में। तो साका या पाया के रूप में जैसे आपको सेंटेंस में कैसे पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि आपसे कोई पूछा कि क्या आप खेल सकते हो, क्या आप खेल सकते हो, तो ये तो इंट्रोगेटिव में आ गया। लेकिन आपसे कोई ऐसा करके पूछे कि मैंने क्या किया, खाया, मैंने क्या किया, खा सकता था, मैंने, हाँ जैसे कि आपको सेंटेंस में कुछ ऐसे मिल जाए कि मैं नहीं खेल पाया, मैंने नहीं खेल पाया, मैं नहीं खेल सका। मतलब ऐसे ऐसे सेंटेंस आपको कुड हैव के अकॉर्डिंग मिलेंगे, सॉरी कुड के अकॉर्डिंग मिलेंगे। कुड के अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस मिलेंगे, कुड के अकॉर्डिंग मिलेंगे। जैसे मैं खेल सका, मैं खेल सका, मैं बोल सका, आप सो सके, आप देख सके, ऐसे सेंस में। अब आया कि सर पाया कैसा होगा, जैसे कि मैंने खेल पाया, ऐसे ऐसे सेंटेंस आपको कुड के अकॉर्डिंग मिलेंगे। आपका कहना बिल्कुल सोचना सही है कि सर कैन का पास्ट क्या होगा, कुड होगा। अब इस पे हम अफर्मेटिव इसका बनाना चाहें एग्जाम्पल के तौर पे, आइए समझते हैं आसानी तरीका से। जैसे कि आई कुड प्ले, मैं खेल सका या मैं खेल सकता था। आई कुड प्ले, मैं खेल सका या मैंने खेल पाया या फिर मैं खेल सकता था, इसका मतलब ये हुआ। अब इसका हम यदि निगेटिव बनाए कि मैं नहीं खेल पाया, तो आप बनाओगे आई कुड नॉट प्ले, मैं नहीं खेल पाया। अब इसका यदि इंट्रोगेटिव बनाना होगा, क्या बनाना होगा, इंट्रोगेटिव बनाना होगा, तो कुड को हम डायरेक्ट कहाँ निकाल देंगे जी, बाहर निकाल देंगे। तो ये बनाएंगे हम कैसे, कुड आई प्ले। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, आसानी से बना सकते हो ना। अब इसका WHO मेंबर का अकॉर्डिंग बनाना होगा तो आप आसानी से बना सकते हो, मैं क्यों खेल सका, तो आप बनाओगे वाई कुड आई प्ले, बना सकते हो आप, बहुत आसान है। अब जो दूसरा टॉपिक है वो है कुड हैव। क्या है जी, कुड हैव। तो कुड हैव का प्रयोग देखिए, कुड हैव का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, कुड हैव का प्रयोग मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। फिलहाल आप देखिए जैसे सेंस है, कुड हैव का प्रयोग सकता था, सकते थे के सेंस में की करते हैं। लेकिन आपको सर ऐसा लग रहा था, ऐसा सोच रहे होंगे आप कि सर अभी आपने बताया कि यहाँ पे कुड है, तो कुड जो है यहाँ पे भी तो सकता था आया रहेगा, मैं जानता हूँ, लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियोस के में क्लियर करूंगा। ठीक है, कुड हैव, जैसे कि यहाँ पे तीन ऐसे क्या है हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ हम वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हैव हो गया वन, कुड हैव, शुड हैव, और यहाँ पे दो ही हैं, दो ही को लेकर फिलहाल में चले हैं। तो इस दोनों के साथ ही हम सिर्फ वर्ब थ्री प्रयोग करेंगे, और बाकी जितने भी आप देख पा रहे होंगे उसके साथ हम वर्ब वन का प्रयोग देकर, मतलब क्रिया का पहला रूप लेकर इसको हम लोग आसानी से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब जो हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं वो है कुड हैव। तो कुड हैव का प्रयोग क्या हुआ, जैसे कुड हैव का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, कुड हैव का प्रयोग सकता था, सकती थी, सकते थे के सेंस में करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक प्यारा सा सेंटेंस लिखा, यू कुड हैव प्ले, आप खेल सकते थे, आप क्या कर सकते थे, खेल सकते थे। तो आप खेल सकते थे, ये तो आपको आसानी से समझ में आ गया। ये तो ये जो रहा ये अफर्मेटिव रहा। निगेटिव यदि बनाना होगा तो आप कैसे बनाओगे, यू कुड नॉट हैव प्ले, बना सकते हो, यू कुड नॉट हैव प्ले। ठीक है, आप नहीं खेल सकते थे
जैसे कि क्या आप खेल सकते थे, तो इसको कैसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव में, इसको बनाएंगे कुड यू नॉट हैव, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्ले लिख देंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ना कि सर हम कुड हैव का प्रयोग किस सेंस में करेंगे। तो कुड हैव का प्रयोग हम किस सेंस में करेंगे, सकता था, सकते थे, सकते थे के रूप में। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि मैंने इसमें कुछ कहीं छोड़ा है, आप बताइए कमेंट में। जी सर, यहाँ पे इसलिए आप छोड़े हैं, एक चीज आप छोड़ेंगे, जहाँ पे वर्ब वन का प्रयोग किया जाता था वहाँ पे वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे, चूंकि मैंने उसी टाइम बताया था कि यहाँ पे जो हैव होगा वहाँ पे मात्र, यहाँ पे जितने भी लिखा हूँ मैं, जिसमें हैव लग गया है उसमें हम वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी ईडी लगेगा तो लगा दीजिए, सेंटेंस हम लोग का सही हो गया। अब इसी पे WH वर्ड फैमिली यदि सा जाना होगा तो आप WH वर्ड फैमिली जो वर्ड होते हैं, उस मेंबर जो होते हैं, उसको आसानी से आप क्या कर सकते हो, सजा सकते हो। ठीक है, जैसे कि चलो छोड़ो उसको, आप आसानी से इसको सजा सकते हो ना। अब हम लोग जो बात करेंगे, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है शुड। देखिए शुड का प्रयोग हम किस सेंस में करेंगे, आप वहां पे बगल में देख पा रहे होंगे कि सर जी शुड का प्रयोग जो है, शुड का प्रयोग चाहिए किस सेंस में किया जाता है। जैसे मुझे पढ़ना चाहिए, आपको जाना चाहिए, मुझे रोना चाहिए, आपको अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, ऐसे सेंस में हम, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि शुड का प्रयोग हम चाहिए के अर्थ में करते हैं। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम देख लें कि जैसे आई शुड रीड अ बुक, आई शुड रीड बुक, मुझे किताब पढ़ना चाहिए, मुझे किताब पढ़ना चाहिए। अब इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाए कि नहीं मुझे किताब नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे किताब नहीं पढ़ना चाहिए, तो आप कैसे बनाओगे, आई शुड नॉट रीड अ बुक, आसानी से बना सकते हो। अब इसका यदि इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो आप कैसे बनाओगे जी, आप बनाओगे शुड आई रीड अ बुक, और क्या लगा दोगे जी, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। समझ में आ रहा है ना आप सबको। तो ये जो था ये शुड का था, सिर्फ ओनली ऑन शुड का। तो शुड का प्रयोग चाहिए के सेंस में किया जाता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो है शुड हैव। देखिए शुड हैव का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है मैं आपको बता। अब जहां तक बात रही कि सर शुड हैव, देखिए शुड हैव का प्रयोग ना आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि शुड हैव का जो प्रयोग दिया गया है ये चाहिए था के सेंस में, इसका प्रयोग हम चाहिए था के सेंस में करेंगे। जैसे कि आपको पढ़ना चाहिए था, आपको पढ़ना चाहिए था, मुझे गीत गाना चाहिए था, आपको वहां जाना चाहिए था, आपको वहां जाना चाहिए था। यानी कि शुड हैव का प्रयोग हम किस सेंस में करते हैं भाई, शुड हैव का प्रयोग हम लोग चाहिए था के सेंस में करते हैं। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग को पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि आई शुड हैव गो टू फेयर, आई शुड हैव टू गो टू फेयर, मुझे मेला जाना चाहिए था बट मैं गया नहीं, है ना। तो आई शुड हैव गॉन टू फेयर, क्या है जी, आई शुड हैव गॉन टू फेयर, मुझे मेला जाना चाहिए था। अब इसका यदि हम निगेटिव बनाना चाहें तो निगेटिव क्या बनाएंगे जी, जहाँ पे शुड है ना, शुड के जस्ट बगल में आप डायरेक्ट क्या लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए। तो आप बनाओगे आई शुड नॉट हैव गॉन टू फेयर। अब इसी सेंटेंस का यदि हमको इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करना है। इंट्रोगेटिव बनाते वक्त ख्याल क्या रखना है कि इसमें जो प्रयोग होता है ना उसको डायरेक्ट बाहर निकाल दीजिए। बनाओगे आप शुड आई हैव गॉन टू फेयर, और क्या लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क। क्या मुझे मेला जाना चाहिए था, ऐसे प्रयोग। तो आपसे कोई पूछ दे कि शुड हैव का प्रयोग आप किस सेंस में करोगे, तो शुड हैव का प्रयोग चाहिए था किस सेंस में आप करोगे, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, नो डाउट। अब इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं वो जो टॉपिक है, वो जो आप टॉपिक देख पा रहे हो, वो जो टॉपिक है वो है मस्ट। देखिए ये भी मस्ट टॉपिक है, ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मस्ट का प्रयोग हम लोग चाहिए के सेंस में करेंगे, वो भी कब, जब अवश्य हो,
ज़रूरी हो। जैसे कि मुझे अवश्य गीत गाना चाहिए, मुझे अवश्य बाहर जाना चाहिए, मुझे अवश्य खाना चाहिए, मुझे अवश्य वहाँ जाकर गीत गाना चाहिए, मुझे अवश्य वहाँ जाकर उन लोगों को समझाना चाहिए। ऐसे सेंस में आप बिल्कुल क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो इसका यदि हम एग्जाम्पल देखना चाहें कि सर इसका एग्जाम्पल कैसे मिलेगा अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो हम लोग मस्ट पढ़ रहे हैं। क्या मस्ट? जैसे कि मैंने बोला कि यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए, आपको वहां अवश्य जाना चाहिए, आपको वहां अवश्य जाना चाहिए। तो आपको वहां अवश्य जाना चाहिए, तो इसको जो है कि यू मस्ट गो देयर, आपको वहां अवश्य जाना चाहिए, तो इसको मैंने बोलूँ नहीं, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, आपको वहां अवश्य नहीं जाना चाहिए। तो इसी चीज को हम यदि बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? यू मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट गो देयर। ठीक है, यू मस्ट नॉट गो देयर, आपको वहां अवश्य नहीं जाना चाहिए। अब इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे जी? मस्ट को बाहर निकालेंगे, मस्ट यू गो देयर। और इसका यदि आप WH वर्ड वाला बनाना चाहते हो तो आसानी से इसका क्या कर सकते हो, सेंटेंस आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। जैसे मुझे वहाँ क्यों जाना चाहिए, मुझे वहाँ क्यों जाना चाहिए, वाई मस्ट यू गो देयर, आपको वहाँ क्यों जाना चाहिए। ऐसे आसानी से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं वो है मस्ट हैव। देखिए मस्ट हैव का प्रयोग चाहिए था के सेंस में करते हैं। मस्ट का जो प्रयोग है उसका प्रयोग चाहिए था के सेंस में करते हैं। जैसे आपको पता है कि मस्ट हैव दिया गया है, तो मस्ट हैव का प्रयोग हम लोग चाहिए था के सेंस में करते हैं, जो कि जिसमें क्या लगा, अवश्य लगा हो या जरूरी लगा हो। देखिए ये जो टॉपिक है ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है। मोडाल्स आप लोग नाम सुने होंगे, कितने टीचर्स होते हैं जो कि मोडाल्स बहुत विस्तार से पढ़ाते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, जबकि बच्चे के दिमाग में नहीं आ पाता है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि बहुत विस्तार से क्यों नहीं सेंटेंस के माध्यम से पूरे विस्तार से एक सेंटेंस को बताया जाए, ताकि छोटे छोटे बच्चे भी आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, मोडाल्स को एकदम खिलौने की तरह खेलें इसको। ठीक है, लेकिन खेलेंगे कब, पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वह है मस्ट हैव। तो मस्ट हैव का प्रयोग चाहिए था के सेंस में करते हैं, लेकिन जब उसमें क्या लगा हो, अवश्य लगा हो और क्या लगा हो, जरूरी लगा हो। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा अफर्मेटिव सेंटेंस पे कि आई मस्ट हैव, आई मस्ट हैव, आई मस्ट हैव प्लेड या स्पीक स्पोकन। ठीक है, आई मस्ट हैव स्पोकन, मुझे अवश्य बोलना चाहिए था, मुझे अवश्य बोलना चाहिए था। तो मुझे अवश्य बोलना चाहिए था, ये तो रहा अफर्मेटिव। अब सेंस की बात करें कि नहीं, मुझे अवश्य नहीं बोलना चाहिए था, मुझे अवश्य बोलना नहीं चाहिए था, तो इसी चीज को आप क्या कैसे बना दोगे? आई मस्ट नॉट हैव स्पोकन। ठीक है ना गाइस, अब जो सेंस पढ़ने चल रहे हैं, अब इसी चीज को यदि मैं क्या में लगा के बनाऊं, क्या मुझे अवश्य बोलना चाहिए था, तो अब मस्ट को बाहर निकालोगे, मस्ट आई हैव, और यहाँ से क्या लिख देंगे, स्पोकन लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का देना सेंटेंस बिल्कुल क्या होता है, सही होता है। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं वो है हैज टू और हैव टू। देखिए हैव टू और हैज टू का जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे कि आखिरकार हैव टू का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है और हैज टू का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है, राइट ना। अब जो जैसे कि इसके बाद जो टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं हैव टू, हैज टू है और हैव टू है। देखिए हैज टू का प्रयोग कब करेंगे, हैज टू का प्रयोग आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, तो उसके साथ हैव टू का प्रयोग करेंगे, और हैज टू का प्रयोग ही हो, सी हो, नेम हो, तो उसके साथ इट हो, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज टू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैंने एक प्यारा सा सेंटेंस लिखा यहाँ पे अफर्मेटिव्स के लिए कि आई हैव टू
लर्न इंग्लिश। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखना है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखना है। ठीक है, अब इसके यदि हम निगेटिव बनाए कि मैंने बोला ना कि मुझे अंग्रेजी सीखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अंग्रेजी सीख पाएंगे, स्पोकन इंग्लिश कर पाएंगे कब, जब हम लोग ठीक से पढ़ेंगे तब। ठीक है ना, तो आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखना है। तो मुझे अंग्रेजी सीखना है, ये थोड़ा आसानी से। अब मैं बोलूँ कि मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना है, तो आप कैसे बनाओगे, आई हैव नॉट टू लर्न इंग्लिश। आई हैव नॉट टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी नहीं सीखना है। राइट ना, अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव बनाने, क्या मुझे अंग्रेजी सीखना है, क्या मुझे अंग्रेजी सीखना है, तो हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे जो हैव है ना, उसको हम बाहर निकाल देंगे, तो बनेगा ये हैव आई लर्न इंग्लिश, और क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब इसी पे थोड़ा सा एक और एग्जांपल देख लेंगे, जैसे कि हैज टू का प्रयोग हम किस, ये जो था ये हैव टू का यूजेस था, हैव टू, और इसके बाद जो हम पढ़ने चल रहे हैं वो है हैज टू। देखिए हैज टू का प्रयोग किस सेंस में करते हैं, हैव टू या हैज टू का प्रयोग सिर्फ उसी के सेंस में करते हैं, जैसे करना है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, जैसे कि राम हैज टू रीड ए स्टोरी, राम हैज टू रीड ए स्टोरी, राम को कहानी पढ़ना है। राम हैज टू रीड ए स्टोरी, कि इसका हिंदी क्या हुआ कि राम को कहानी पढ़ना है। तो मैंने बोला कि राम को कहानी पढ़ना है, और मैंने बोला कि नहीं, अब राम को कहानी नहीं पढ़ना है। तो इसी सेंटेंस को आप बनाना चाहोगे तो कैसे बनेगा, राम हैज नॉट टू रीड ए स्टोरी, राम को कहानी नहीं पढ़ना है। अब बोले कि क्या राम को कहानी पढ़ना है, क्या राम को कहानी पढ़ना है, तो हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो कैसे बनेगा सी, तो इसको यदि बनाना होगा तो सबसे पहले हैज़ को बाहर निकालेंगे, हैज़ राम टू, देखिए यहाँ पे टू मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे लगेगा टू। ठीक है, सही है, हैज़ राम टू रीड स्टोरी, और क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो आपको हैव टू और हैज टू अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आई होप डेट। तो इसके बाद जो हम लोग सेंस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हैड टू। देखिए हैड जो इसके बाद जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो है हैड टू। देखिए हैव टू और हैज टू का ये जो पास्ट होता है वो होता है हैड टू। ठीक है, जैसे कि आपको इसमें मिलेगा, ये हैड टू का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है, प्रयोग देखिए हैड टू का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है, हैड टू का प्रयोग करना पड़ता था के सेंस में करते हैं। जैसे कि मुझे जाना था, मुझे पढ़ना था, आपको देखना था, मुझे आपसे बात करना था। तो ऐसे जो सेंस हम लोग पढ़ेंगे उसको हम हैड टू के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे किसके अकॉर्डिंग, हैड टू के अकॉर्डिंग। चूंकि हैज टू और हैव टू ये तो प्रेजेंट होता है, आपको पता है ऑलरेडी, तो इसी सेंस का ये पास्ट होता है हैड टू। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो है करना पड़ता था के सेंस में हैड टू का प्रयोग किया जाता है। अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से, सेंटेंस के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे कि मैंने लिखा आई हैड टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना था, आई हैड टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना था। तो आई हैड टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना था। अब मैंने बोलूँ नहीं, मुझे बाजार नहीं जाना था, तो आप कैसे बनाओगे, इसी का निगेटिव आप बनाओगे, आई हैड नॉट टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार नहीं जाना था। राइट ना, अब इसी सेंस को मैं बोलूं कि क्या मुझे बाजार जाना था, इंट्रोगेटिव, क्या मुझे बाजार जाना था, तो हम क्या करेंगे, इसको हैड लाएंगे यहाँ पर, उसके बाद आई लाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट टू लाएंगे, और यहाँ पे डायरेक्ट गो टू क्या कर देंगे, मार्केट कर देंगे, और क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। हैड आई टू गो टू मार्केट, क्या मुझे बाजार जाना था। अब इसी चीज़ को यदि हम WHO
फैमिली में यदि मेंबर में लगा दें तो आप आसानी से बना सकते हो। क्या मुझे मुझे क्यों नहीं बाजार जाना था, मुझे क्यों बाजार जाना था, ऐसे सेंस में आप आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब बना सकते हो ना। तो आई होप डेट कि आपको हैड टू का प्रयोग बहुत विस्तार से समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो मोडाल्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूज टू। देखिए वो यूज टू का प्रयोग करता था, करती थे के सेंस में करते हैं। जैसे कि मैं अंग्रेजी बोला करता था, मैं वहां जाया करता था, इसका जो प्रयोग है उसको किस सेंस में करेंगे, ये भी जो है वो है यूज टू। इसका भी पास्ट होता है यूजेड टू। मतलब मैं तो यहाँ पे लिखा नहीं हूँ लेकिन मैं उसको लिख के बनाऊंगा, ठीक है। तो यूज टू यहाँ पे एग्जाम्पल जो है इसके लिए अफर्मेटिव के लिए देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं क्रिकेट खेला यूज टू करता था। यहाँ पे देखिए गड़बड़ा गया है, करता है करती है होगा, ठीक है। तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता हूँ, मैं क्रिकेट खेला करता हूँ। अब मैं तो बोला अफर्मेटिव में कि मैं क्रिकेट खेला करता हूँ। अब मैं बोलूँ कि नहीं मैं क्रिकेट नहीं खेला करता हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेला करता हूँ, तो निगेटिव सेंस के लिए क्या होगा, आई यूज नॉट टू, आई यूज नॉट टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब इसी को मैंने इंट्रोगेटिव में लाना चाहा कि इंट्रोगेटिव में आप कैसे बना पाओगे। तो इंट्रोगेटिव में अब मैं बोलूं कि क्या मैं क्रिकेट खेलना करता हूं, क्या मैं क्रिकेट खेला करता हूं, तो आप क्या करोगे, इसको निकालोगे, यूज आई टू प्ले क्रिकेट और क्या लगा दोगे जी, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। अब इसी का साथ हम पास्ट पढ़ते हैं तो ये यूजेड टू मिलेगा, यूज टू, क्या जी यूज टू। तो यूज टू पे हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज वही प्रोसेस कर देना है। तो प्रोसेस वो क्या है, प्रोसेस हुआ है कि जैसे कि मैं जाया करता था, आई यूज टू गो, मैं जाया करता था, मैं नहीं जाया करता था, आई नॉट यूज टू, आई यूज्ड नॉट टू गो, ठीक है। क्या मैं जाया करता था, आई बोलिए टू, और यहाँ पे क्या लगा दोगे, गो, और यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है नीड। देखिए हम नीड का प्रयोग कब करते हैं, नीड का प्रयोग जरूरत के सेंस में किया जाता है। नीड का प्रयोग हम कब करते हैं, जरूरत के सेंस में। जैसे मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, आपको जाने की ज़रूरत है, मुझे सोने की ज़रूरत है, ऐसे सेंस में आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, राइट ना। अब मैंने यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा जी, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए कि आई नीड ईट, मुझे खाने की जरूरत है, मुझे खाने की ज़रूरत है। तो मुझे खाने की ज़रूरत है, आई नीड ईट, मुझे खाने की ज़रूरत है। अब मैंने बोला कि नहीं मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप कैसे बनाओगे, आई नीड नॉट ईट, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी का इंट्रोगेटिव बनाना चाहोगे तो क्या बनेगा जी, नीड आई ईट। और इसी का यदि आप WH मेंबर के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो तो वह आसानी से क्या हो सकता है जी, बन सकता है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको किसी प्रकार की यदि डाउट हो, इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, तो नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे वुड। क्या पढ़ेंगे जी, वुड बच रहा है, वुड बच रहा है। और कमेंट आप करिएगा, जो जो मॉडल्स के अकॉर्डिंग आते हैं उसको मैं पढ़ा दूंगा अच्छी तरीके से। वुड है, उसके बाद कुड हैव हो गया, वुड हैव टू है, वुड हैव, और मे है, इसी को माइट भी बोलते हैं, और मे माइट हैव, ये सब ऐसे ही मॉडल्स के अकॉर्डिंग आते हैं ना। तो आई होप डेट कि आपको ये मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स जो मैंने पढ़ाई है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस चैनल पे नए भी हैं तो चले, पुराने भी नए भी हैं तो चलेगा, बट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।
और बहुत कष्ट होता है वीडियोस बनाने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए यदि मेरी मेरी फीलिंग्स आप समझ पा रहे होंगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।